ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिदम है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन होगा, फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बीच में हम वो देख लेंगे इसका मैथमेटिकली क्या है, क्या यूज करता है इंटरनली, ठीक है, बाइनरी क्लासिफिकेशन, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। याद अभी तो मैंने रिग्रेशन बताया था ना, दो प्रॉब्लम्स। अब ये जो लॉजिस्टिक है ना, वो रिग्रेशन प्रॉब्लम ही सॉल्व करते हैं, ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब रिग्रेशन क्यों नाम रख दिया इसका, है ना? नहीं, क्लासीफाई, मेल है फीमेल है, जीरो है वन है, क्लासिफिक क्लास क्लास जैसे मान लो मेरे को बहुत सारे फूल्स हैं, मेरे को पता करना है कि ये बेस्ट कौन, तीन फूल्स की कैटेगरी है हमारे पास। आइरस फ्लावर याद होगा, वर्सिकुलर सतोसा, है ना? तो उसको क्लासिफाई करने के काम आएगा जितने भी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। मान लो आपने कैमरा घुमाया, आपने बोला कि ये क्लासिफाई करो कि ये कौन सा कलर है, क्लासिफिकेशन में आ गया। उसको क्लासिफाई नहीं कर सकते हाँ किसी, ठीक है, ये नंबर्स के लिए। ठीक है, तो देखो लॉजिस्टिक रिग्रेशन रिग्रेशन लॉजिस्टिक रिग्रेशन रिग्रेशन है, ठीक है। स्टैटिकल मॉडल यूज टू बाइनरी क्लासिफिकेशन, बाइनरी का मतलब होता है जीरो या फिर वन, इसको ये क्लासिफाई करता है, विच मींस इट प्राइमरी यूज टू प्रिडिक्ट, प्राइमरी यूज का इसका वन या टू पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, ऐसे डेटा में आउटकम निकालना, या एक से ज्यादा, ठीक है। यूजुअली रिप्रेजेंट जीरो या वन, यस और नो हो सकता है, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ रिग्रेशन एंड एनालाइजिंग दैट मॉडल द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट बाइनरी क्लासिफिकेशन एंड वन या मोर वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। डिपिक्ट इट मोर नेम लॉजिस्टिक रिग्रेशन इन एक्चुअली अ क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम, ठीक है। अभी हमने रिग्रेशन में देखा था, यही हमारे क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम भी है हमारे पास, rather than regression algorithm because it used to predict a category outcome, not a continue। कंटिन्यू का मतलब होता है 45% कुछ आ रहा है ना, ये पर इतने नंबर आ रहे हैं ना, ये क्या कर रहा है, कैटेगरी बता रहा है, जीरो है या वन है, ठीक है। कैसे बताता है, ओवरव्यू देख लो इस ग्राफ का, ये ना एक बीच में ऐसा एस कर्व बना देता है, इसको बोलते हैं सिग्मोइड, ठीक है। अगर तो जो भी आपका डेटा पॉइंट है इसके ऊपर होगा तो ब्लू रीजन में मान लेते, इसको वन मान लेते ब्लू को, ठीक है, एक को रेड मान लो, है ना? तो जीरो को रेड मान लो, अगर वो इसके क्लोज इधर आया तो वो जीरो की कैटेगरी में चला गया, और ब्लू इधर आया तो वन बन जाएगा, ठीक है। अब कोई ना कोई तो नंबर तो होगा इस पॉइंट का, वो उसके बेस पे आ जाएगा, ठीक है। इधर लाइन होती है ये वाली 0.5, ठीक है, इससे ऊपर वैल्यू या इससे नीचे, ठीक है। नीचे वैल्यू रहेगा तो उतना ही वो क्या बोल रहे हैं, आप डाउटफुल रह जाओगे कि हाँ ये, अगर 0.5 से ऊपर है डेटा तो आपका होगा हाँ ठीक है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ ये नंबर क्लासिफाई कर रहा है इस चीज को। तो ये एक छोटा सा ग्राफ है इस चीज को करने के लिए, मतलब इंटरनली आप ऐसे यूज करता हो चीजों को एस कर्व बना के, ठीक है। सम कॉमन एग्जांपल ऑफ बाइनरी क्लासिफिकेशन, क्रेडिट कार्ड फॉल्ट में, फ्रॉड में हम यूज करते हैं, मतलब क्या होगा इसमें क्लासिफिकेशन क्या करोगे आप, फ्रॉड है कि नहीं है, डिटेक्ट करना, फ्रॉड कर सकता है कि नहीं कर सकता, ठीक है, कितने परसेंट चांसेस हैं, अगर मैं बोल दूंगा परसेंटेज चांसेस है, रिग्रेशन प्रॉब्लम में चले जाएगी सीधी बात, कि ये इतने परसेंट चांसेस है कि 70% चांसेस है ये बंदा फ्रॉड कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये क्लासिफिकेशन है तो इसमें क्या बताएगा, जीरो या वन, वन मतलब फ्रॉड करेगा, जीरो मतलब नहीं करेगा, सिंपल। सेंटिमेंट एनालाइजिंग, ठीक है, सेंटिमेंट को एनालाइज करना होगा कि बंदा गुस्से में है कि नॉर्मल है या फिर न्यूट्रल है ना, वो सारा इसमें आ जाएगा, हाँ बिहेवियर, ठीक है। मेडिकल टेस्टिंग, कमेंट के हिसाब से, कमेंट जो लिखा उसने उसमें बेस में पता कर लूंगा कि ये जो उसने गुस्से में बोला है कि कैसे बोला, ठीक है। मेडिकल टेस्टिंग टू डिटरमाइन इफ पेशेंट हैज सर्टेन डिजीज और नॉट, कि मतलब मान लो आप कह रहे हो कि भाई इस बंदे को कैंसर है कि नहीं है, जीरो वन में प्रेडिक्शन हो रही है वहां पर, ठीक है, उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो। अब प्री रिक्वेस्ट क्या रहेंगे इसको यूज करने के, यूजिंग रिग्रेशन इज डेटा शुड बी लीनियर या सेपरेबल, ठीक है, याद रखना, या तो आपका डेटा लीनियर होना चाहिए या फिर अलग अलग होना चाहिए, तब आप इसका यूज कर सकते हो, नॉन लीनियर डेटा पे काम नहीं करेगा, ठीक है। अभी दिखाया तो था इतना बार, जिसका एक्स के बढ़ने से वाई को लेना देना नहीं, वो फैला हुआ डेटा। लीनियर क्या होगा कि एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा, राइट? तो उसके लिए भी मैंने प्रॉब्लम याद है, बताया था क्या यूज करेंगे नॉन लीनियर डेटा पे, और ये कौन, ग्रेडियंट डिसेंट ढूंढ करेंगे, बताओ नॉन लीनियर डेटा हो आपके पास अगर फ्यूचर में, तो क्या यूज करोगे, कौन सा एल्गोरिथम यूज करोगे आप? रासोलिज तो अलग काम करते हैं, कहाँ घुस रहे हैं उसको, लॉग उनका तो कॉस्ट फंक्शन कम करने का काम होता है। पॉलिनोमियल, डिग्री बढ़ाते हैं उसमें हम, जैसे जैसे डिग्री बढ़ाते हैं वो एडजस्ट करता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब याद कर लेना उसको, पॉलिनोमियल लगाने के बाद लासो या रिज यूज करोगे आप,
उसमें लगाने के बाद, ठीक है। जैसे कि ये डेटा हो सकता है आपके पास, या फिर ऐसा हो सकता है सेपरेट, कंप्लीटली सेपरेट होना चाहिए डेटा। कंप्लीटली तो नहीं होता, कई पॉइंट यहाँ पड़े हो सकते हैं, क्या पता यहाँ गलत पॉइंट पड़े हो, तो कंप्लीटली तो नहीं होगा, बट स्टिल बहुत ज्यादा सेपरेबल होगा, ठीक है। जैसे देखो, लीनियर अगर मान लेते हैं, लीनियर डेटा था, ठीक है, तो अपने एक लाइन बना दी, ये देखो यहाँ के डेटा पॉइंट मिस हो रहे हैं, यहाँ के हो रहे हैं। अगर मैं एल्गोरिथम यूज करता लीनियर वाला, लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, ये तो पता लग गया कि लीनियर डेटा और सेपरेबल में काम कर सकता है ये, ठीक है। अगर मान लो अपने लीनियर रिग्रेशन लगा दिया यहाँ, तो ये क्या करता है, लाइन बनाता है ना, बेस्ट फिटेड लाइन, तो इसने तो ऐसी कुछ बना देनी थी, है ना। ये डेटा मिस हो गया, ये डेटा नहीं देखा उसने कभी, ये भी नहीं देखा, है ना। अगर आपके पास ऐसा डेटा है तो आप यूज कर सकते हो लॉजिस्टिक। ये क्या करता है, एस कर्व बनाता है ना, ये कह रहा है ऐसी लाइन बना रहा है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा डेटा आ पा रहा है इसके पास। कुछ रह भी जाएगा तो कुछ चल ठीक है, चल जाएगा काम, बट ज्यादा से ज्यादा कवर कर लिया ना इसने डेटा, एस बना के, कर्व बना के, ठीक है। इसको सिग्मोइड फंक्शन बोलते हैं, इसका मैं बताऊंगा एल्गोरिथम। समझ आ रहा है, ठीक है। लीनियर लगाते हैं डेटा के ऊपर तो गड़बड़ हो जाती है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा यूज कर सकते हैं। क्लासीफाई क्या करना, या तो वन होगा वाई की वैल्यू, या प्रिडिक्शन वैल्यू वन होने वाली है, या जीरो होने वाली है, ठीक है। अगर जीरो है तो वो उसके नीचे आ रही है, 5 0, ये ले लो 0.5। इससे नीचे आया तो जीरो मान लेना, इससे ऊपर गया तो वन मान लेना, ठीक है। ओके, ये प्रिसीजन ट्रिक है एक, टू फाइंड द डिसीजन बाउंड्री। अब मैं कैसे पता करूं भाई कौन सी बाउंड्री बढ़िया है, डिसीजन बाउंड्री कैसे लेंगे, ठीक है। डिसीजन बाउंड्री क्या थी, यहाँ पे 0.5 बनाई है ना, ठीक है। ऐसे पता लगे भाई यही बाउंड्री रखनी है मुझे, या ये रखनी है, कितनी रखनी है, राइट। ये हेडफोन लगा लेना इसको ना, हेडफोन लगा लो, हाँ, है, उधर बैठ जाओ स्लैब में, ठीक है। तो हाइपर प्लेन है हमारे पास, दैट सेपरेट टू क्लासेस ऑफ डेटा पॉइंट इन लीनियरली सेपरेबल डेटा सेट, ठीक है। A precision like a single boundary processing unit which can be used to form a linear classification decision boundary between different classes। मान लेते दो क्लास है, एक ब्लू है एक रेड है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, एक डिसीजन बाउंड्री बनाने की ट्राई करते हो, ठीक है। जो अगर इसके ऊपर है तो पॉजिटिव एरिया मान लो, इसके नीचे आ गया तो नेगेटिव मान लो, इसको भूल जाओ इक्वेशन, ठीक है। ये होगी एक, ये भी डायग्राम बेकार ही है वैसे तो, ज्यादा समझ के परे नहीं है। छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है, डायग्राम को। बस जो मैंने मोटा मोटा बताना था, ये इंट्रोडक्शन थी इसकी लीनियर रिग्रेशन की, लॉजिस्टिक की, सॉरी। तो बिहाइंड द, हाँ एस कर्व बनाएगा ये, ठीक है। तो आ जाते हैं, प्रिसीजन कोड देख लेते हैं भाई, इसका थोड़ा सा बोरिंग भी हो सकता है। और ये सब लीनियर पे वर्क करेगा, सेपरेबल डेटा अलग होना ज्यादातर, मतलब आपका डेटा मान लेते हैं, डेटा बहुत अलग सेपरेट दिख रहा है ना आपको क्लियरली कि ये एक अलग चीज पड़ी है, ये अलग पड़ी है, फिर आप यूज कर सकते हो इजीली। मतलब मान लो ये ब्लू डॉट है, रेड डॉट है, और यहाँ पर आपके वो डेटा, ठीक है, क्लियरली अलग है ना, तो कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि भाई आपके डेटा में ये भी पड़े हैं, बीच में आपने रेड डाल रखे हैं, तो ये सेपरेबल नहीं है ना, बिल्कुल अलग नहीं है, तो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो एक मिनट में देख लेता हूँ इसमें क्या है। चलो, पहले ये बता देता हूँ। देखो, मेक क्लासिफिकेशन याद है, मेक रिग्रेशन यूज करा था एक टाइम पे मैंने। अब क्लासिफिकेशन के लिए बनाना था तो मैंने मेक क्लासिफिकेशन यूज कर लिया फेक डेटा बनाने के लिए, कि आपको ऐसा डेटा मिल पाए जिसमें हमें लगा के दिखा सकें, ठीक है। ये समझ जाओगे, सैंपल फीचर्स ज्यादा कुछ है नहीं, एज इट इज चिपका देना बेशक। ये फेक डेटा बना के दे रहा है एक्स और वाई में, ठीक है। मैट प्लॉट यूज करा मैंने, प्लॉट करके दिखाया आपको कि कुछ ऐसा डेटा, ठीक है, सेपरेबल है ना क्लियरली। कुछ डेटा पॉइंट एक दो चल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं, ऑलमोस्ट यहाँ पर मैं बना सकता हूँ ऐसे, है ना, ठीक है। तो एक मैंने ये फंक्शन बनाया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वेट असाइन हो रहा है हर एक को, ये है एल आर, ठीक है। हाँ, ये तो नाम दिया है इस फंक्शन का, ठीक है, बस ट्रिक बता रहा हूँ कि क्या ट्रिक यूज कर रहा है ना इंटरनली। इसको ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो, शुरू से बनाना पड़ेगा। देखो, मैंने क्या बोला इसको, एक फंक्शन बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर एक जेड लगाया, इफ जेड का वैल्यू अगर जीरो से ऊपर है तो वन आएगा, जीरो से नीचे गया तो जीरो ही आएगा, एल्स जीरो, ठीक है। इफ जेड बड़ा है तो वन दे देना, एल्स जीरो आएगा, ठीक है। तो ये ना मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, और जेड की वैल्यू कहाँ पे है, ये वाई हैट का मतलब प्रिडिक्शन वैल्यू, ठीक है। इससे प्रिडिक्शन वैल्यू आपकी आ रही है, और वेटेड असाइन, इसको वैसे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, कॉफिशिएंट और इंटरसेप्ट निकाल लिया मैंने।
प्रिसिशन में डाल के, ठीक है। जो ये फंक्शन कॉल हुआ है ना, ये रिटर्न करेगा दो चीजें, वेट और बाकी चीजें, ठीक है। जो आपका क्या होगा, कोफिशिएंट, और ये इंटरसेप्ट है, ये कोफिशिएंट है, ठीक है। ये वाला छोड़ दो, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका फंक्शन का काम कर रहा है सभी, वो बता रहा है इंटरसेप्ट और कोफिशिएंट निकाल के दे रहा है ये फंक्शन, मोटा मोटा अगर बात करें तो, ठीक है। तो ये रहा, देखो ये कोफिशिएंट है, दो आ गए क्योंकि मेरे पास दो होंगे यहाँ पे। नहीं, क्या बने बनाए, सब कुछ बना बनाया है, बस मैं तो आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि ये चीजें कैसे इंटरनली काम कर रही है ना, ठीक है। अभी मैं दिखा दूंगा उसको भी। देखो, नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स इक्वल टू दिस, ठीक है। इसको मैंने इसमें मोल्ड कर लेता हूँ सॉल्व करके, है ना। तो अगर एम की वैल्यू निकालनी है तो माइनस हो जाती है, माइनस नेगेटिव में, देखो ए और बी निकालना है मेरा, ठीक है। और सी माइनस में चले जाएगा, तो एम की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। एम क्या होता है आपका, डिवाइड बाय दिस, ठीक है। मतलब ए की वैल्यू जो होगी डिवाइड बाय बी, ठीक है। और बी की ये आएगी। तो ये मतलब एक लाइन बना के दिखा रहा हूँ मैं इंटरनेट, देखो जब मैंने लाइन बनाई ना, ये कुछ बन रही है, कुछ सेपरेट हो गई लाइन बेसिकली, ठीक है। अब देख लेता हूँ मैं, कुछ जरूरत है तो देख लेते, नहीं तो छोड़ ही सकता हूँ इसको मैं। यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। पूरा ये कोड छोड़ देना ऊपर वाला, ये बहुत ज्यादा बेसिक से लिख दिया था मैंने टाइम पे। लॉजिस्टिक रिग्रेशन इंपोर्ट करा, कहाँ पड़ा, लीनियर मॉडल के पास से पड़ा ये भी, ठीक है। मेरे को क्या करना है, एल ओ आर लिख दिया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। फिट करा दोनों को, एम और एक्स ये रे, और एक्स और वाई ये रे, दोनों की लाइन मैंने प्रिडिक्ट करी है। एक तो खुद बनाया मैंने जो एल्गोरिदम, एक ये रहा, ठीक है। जो ये बनाया था खुद वाला, ये रेड है, रेड लाइन है, ठीक है। और जो ये इन्होंने बना के दिया, ये रहा लाइन, ठीक है। अगर इस लाइन के इस साइड आएगा तो ब्लू रीजन में आएगा, इस साइड आएगा तो उसमें आ जाएगा, ठीक है। प्रिडिक्शन है, चलिए। ये जो खुद की बनाई हुई है, तब एम और बी खुद से निकालना पड़ रहा है मुझे, ठीक है। और इक्वेशन बनानी पड़ रही है मुझे, वाई इज टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। और एल ओ आर वाली मैंने डायरेक्टली पास कर दी होगी यहाँ पे, कहाँ की है, ये रहा, ब्लैक वाली लाइन जो है ना, एल ओ आर वाली है, ठीक है। इनपुट वाई पुट, छोड़ दो उसको। यहाँ पर आ जाओ, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है, मैंने डाउनलोड करी थी कैडल से, ठीक है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन कर रहा है, इसमें क्या इंट्रोडक्शन बता रहा है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का इंट्यूशन हो गया, अजम्पशन ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, टाइप ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, कौन कौन सा टाइप है, इंपोर्ट लाइब्रेरीज, डेटा सेट, ये तो हो जाएगा, ठीक है। ईडीएल लगाया इसने, ये पूरा ए टू जेड काम कर दिया इसने यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखना, कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी सॉल्व कर रखा, पर हम इसको इतना नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने अभी जाना ही नहीं, हमने स्केलिंग, प्रिडिक्शन, रिजल्ट तक, ठीक है। ये तो टेबल ऑफ कंटेंट का है, बहुत मतलब आप भी कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो अपनी जो होते हैं ना जुपिटर फाइल है, इसमें बना सकते हो, क्लिक करोगे ना वहीं पे डायरेक्टली पहुंच जाते हो, ठीक है। कैसे बनाए, डबल क्लिक कर लो, ये देखो ऐसा सिंटेक्स लिखा है। रिग्रेशन का मतलब बता रखा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। तो इंट्रोडक्शन से देख लो, इंट्रोडक्शन टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन, व्हेन डेटा साइंटिस्ट में केम विद न्यू क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, द फर्स्ट एल्गोरिथम आपके पास आएगा, लॉजिस्टिक आना चाहिए, ठीक है। इट अ सुपरवाइज्ड लर्निंग क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम व्हिच यूज्ड टू प्रेडिक्ट ऑब्जर्वेशन टू डिस्क्रीट सेट ऑफ क्लासेस। डिस्क्रीट क्या होता है, नंबर, इंटीजर, जीरो या वन होता है ना, क्लासेस, सेट ऑफ क्लासेस, ठीक है। Practically it is used to classification observation into different categories, hence it output is discrete in nature, ठीक है। discrete होगा, float में नहीं आएगा, decimal में नहीं आएगा, ठीक है। logistic it is also called logit regression बोलते हैं इसको, बहुत कम सुनने को मिलेगा, लॉजिस्टिक ही सुनने को मिलेगा, ठीक है। जब भी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो आपको यूज करना है इसका, ठीक है। It is the one of the most simple, straightforward and versatile classification algorithm which is used to solve classification problem. क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम याद है ना, दो बार बता चुका हूँ वैसे तो अभी तक, ठीक है। इसका क्या कह रहा है, इंट्यूशन, in statistics the logistic regression model is widely used statistical model which is primary used for classification purpose. It means that give a set of observation, logistic regression algorithm help us to classify these observation into two or more discrete classes, so their target variable is discrete in nature. जो टारगेट होगा वो आपका डिस्क्रीट होगा इन नेचर, मतलब जीरो या वन हो सकता है, जीरो वन टू थ्री भी हो सकता है, ठीक है। वो मल्टी क्लासिफिकेशन हो गया। अभी कौन सी, जो नॉर्मल बताया था क्या करता है वो, नॉर्मल लॉजिस्टिक रिग्रेशन बाइनरी क्लासिफिकेशन करता है, बताया था ना इसमें, ठीक है। मल्टी क्लास होगा तो मल्टी का भी मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। अगर मान लो कि दो ही क्लास है, जीरो या वन ही प्रेडिक्ट करना है, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा लो। इम्प्लीमेंटेशन क्या हुई है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम वर्क इम्प्लीमेंटिंग अ लीनियर इक्वेशन,
यूज कर रहा है विद इंडिपेंडेंट या एक्सप्लोरेटरी वेरिएबल, ठीक है, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल predict our response value, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी कंसीडर एज एग्जांपल ऑफ नंबर ऑफ आवर्स स्टडी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एग्जाम, कि कितने उसके प्रोबेबिलिटी है पास होने के, ठीक है। दो कॉलम्स है आपके पास, आर और प्रोबेबिलिटी, कि जितने आवर्स होंगे उतने ही वो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। हेंस नंबर ऑफ आवर्स स्टडीज क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा किस पे, सॉरी नंबर ऑफ, ये तो इंडिपेंडेंट रहेगा ना, गलत बता रहा है आपको, और ठीक है, इंडिपेंडेंट बेसिकली इंडिपेंडेंट होगा वेरिएबल, क्योंकि भाई जितने आप पढ़ोगे तो डिपेंडेंट कौन सा होगा, प्रोबेबिलिटी डिपेंडेंट हो जाएगी ना, जितना पढ़ोगे उतना वो बढ़ेगा, डिनोटेड बाय x1, ठीक है। मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग मार्क्स इज रिस्पांसिबल फॉर टारगेट वेरिएबल्स, ठीक है, रिस्पांसिबल होगा ना, व्हिच इज डिनोटेड बाय z, ठीक है। तो आप क्या करते हो, z इक्वल टू बीटा नॉट मतलब c प्लस y इज इक्वल टू mx प्लस c, वही है, मैंने कहा ना अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें मिलेंगी, तो कंफ्यूज नहीं होना इस चीज को लेके, ठीक है। ये रहा x, here the coefficient is ये हो गए आर द पैरामीटर ऑफ द मॉडल, ठीक है। इफ देयर आर मल्टीपल, अगर आपके पास मल्टीपल वैल्यूज है, मतलब अभी तो मैंने एक ही वेरिएबल के बारे में बात करी है, मल्टीपल क्या होगा, x1 x2 x3 है ना, तब आप यूज करोगे ऐसे, एन तक जाएगी, लिखो, हाँ ऑलमोस्ट सेम सेम ही है, ठीक है। द कोफिशिएंट, ये सारे क्या हो जाएंगे, कोफिशिएंट हो जाएंगे पैरामीटर ऑफ द मॉडल, ठीक है। सो प्रेडिक्टेड रिस्पांस वैल्यू इज गिवन द ऑब्जर्वेशन इक्वेशन इज डिनोटेड बाय z, सेट से, ठीक है। अब ये इंटरनली किसको यूज कर रहा है, सिग्मॉइड फंक्शन इसको बोलते हैं सिग्मॉइड, जो एस है ना इसको सिग्मॉइड कर्व बोलते हैं, एस कर्व, सॉरी। दिस प्रेडिक्शन रिस्पांस value denoted by z is then converted into a probability which means 0 या 1, जितने क्लोज टू 0 रहेगा उतना वो गलत होगा, जितना क्लोज टू 1 रहेगा उतना सही होगा, ठीक है। which used to sigmoid function to in order to map predicted value in probability values, ठीक है। this sigmoid function then map to a real value into probability value 0 to 1. In machine learning, sigmoid function is used to map prediction in probability. The sigmoid function has S-shaped curve in also known as sigmoid curve, ठीक है। A sigmoid function is special case of logistic function, ठीक है, जो मैथमेटिकली फॉर्मूला भी देखो, ग्राफिकली वी यूज रिप्रेजेंट सिग्मॉइड फंक्शन इन दिस, ठीक है, ऐसे आप यूज करते हो इसका, ठीक है। ये क्या है, ये सिग्मॉइड फंक्शन का इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर 1 प्लस ई रेस टू द पावर z दे रखा ना, z क्या है, जो आपकी प्रेडिक्टेड वैल्यू आएगी ना वो यहाँ पर रख दी जाएगी, ठीक है। अब डिसीजन बाउंड्री क्या होती है इसके अंदर, ठीक है। तो डिसीजन बाउंड्री ये अब 0.1, जनरली हम 0.5 लेके चलते हैं कि इसके ऊपर है तो 1, इसके नीचे है तो 0, ये डिसीजन बाउंड्री है। तो द सिग्मॉइड फंक्शन रिटर्न अ प्रोबेबिलिटी वैल्यू बिटवीन 0 से 1 के बीच में देगा आपको, मान लो उसने दिया 0.5, ठीक है, तो सॉरी 0.1 दे दिया तो कहाँ होगा, 0 मान लेंगे उसको, ठीक है। अगर उसने दिया 0.9 तो कहाँ पर आएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 के क्लोज है तो 1 बोल देंगे उसको, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी आने वाली है, दिस प्रोबेबिलिटी वैल्यू देन मैप टू अ डिस्क्रीट क्लास, तो इसको क्या करेंगे, अब हम प्रोबेबिलिटी को डिस्क्रीट क्लास में मैप कर देंगे। अब मैंने आपको क्या बोला था, डिस्क्रीट का मतलब इंटीजर वैल्यू, अब मान लो 0.4 आया है तो क्या आएगा, 0 मान लेंगे, अगर 0.8 होगा तो 1 मान लो इसको, है ना, तो ये डिस्क्रीट में मैप कर देगा इसको 0 या 1 के अंदर। इन ऑर्डर टू मैप दिस प्रोबेबिलिटी वैल्यू टू अ डिस्क्रीट क्लास, पास या फेल हो सकता है, यस और नो बना सकता हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पर इफ एल्स लगा दूंगा ना, इफ 0 है तो उसको बोलो फेल, ठीक है, 1 है तो पास, ऐसे कर सकते थे हम, ठीक है। बाद में आप ऐसे मैप करोगे ना, क्योंकि मशीन लर्निंग तो नंबर ही देगी आपको, ट्रू या फॉल्स, ऐसे वी सिलेक्ट द थ्रेशोल्ड वैल्यू सिलेक्ट करते हैं हम, ठीक है। दिस थ्रेशोल्ड वैल्यू कॉल्ड डिसीजन बाउंड्री, इसी डिसीजन बाउंड्री को आप रख रहे हो डिसीजन बाउंड्री, डिसीजन बाउंड्री बताया 0.5, इसी को थ्रेशोल्ड बोल रहा हूँ। अब जितना आप थ्रेशोल्ड ऊपर करोगे या नीचे करोगे उसके बेस पे काम करेगा, आपने बोल दिया भाई 0.3 के नीचे वाला जितना है उसको मैं 0 मानूंगा, बाकी 3 पॉइंट ऊपर है तो मैं उसको 1 मानूंगा, ठीक है। हाँ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, बिना फिर तो चैट जीपीटी कर देगा अगर हमें कुछ नहीं करना पड़ा तो, ठीक है। ये सेटिंग्स तो आपको करनी पड़ती है इसके अंदर, ठीक है। above this threshold value we will map the probability value between 1, ठीक है, will या फिर 0 बोल देंगे, बोल रहे हैं वैल्यू जो भी, अगर थ्रेशोल्ड के ऊपर वाली वैल्यू आई है तो आप क्या बोल दोगे उसको 1, अगर उसके नीचे आई वैल्यू तो 0, ठीक है। थ्रेशोल्ड क्या है, डिसीजन बाउंड्री है, हाँ, ठीक है। पी वैल्यू, अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0.5 या उसके बराबर आएगी तो क्लास हो जाएगा 1, अगर उससे छोटी है या उसके बराबर है तो 0 बोल, उससे छोटी ही होगा बेसिकली, 0.5 है तो सीधा ऊपर मान लिया हमने,
1 है, ठीक है। जनरली द डिसीजन बाउंड्री इज सेट टू 0.5, जनरली मैंने आपको बताया कि यहीं पे सेट रहती है, ठीक है। सो इफ द प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0.8 इससे ज्यादा है तो वी विल मैप टू 1, अगर 0.2 है तो क्या बोल देंगे उसको 0, ठीक है। ये रही आपकी डिसीजन बाउंड्री, ओ सॉरी ये सिग्मोइड कर्व बन गया, ये आपका डिसीजन, ठीक है। मेकिंग प्रेडिक्शंस, नाउ वी नो अबाउट सिग्मोइड फंक्शन एंड डिसीजन बाउंड्री, ठीक है, पता लग गया दोनों। इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन we can use our knowledge of sigmoid function and decision boundary to write a predictive function. A prediction function is logistic regression होगा, return the probability of observation being positive, ठीक है, या negative yes होगा, true हो सकता है। We call this as class 1 as it can be denoted by p class equal to 1, ठीक है, probability class 1 के अंदर आएगा। If the probability inches closer to 1 then we will more confident, जितना आपका 1 की क्लोज रहेगा उतना हम कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे कि ये इतना ट्रू है, ठीक है। अबाउट अवर मॉडल, ठीक है, दिस ऑब्जर्वेशन इज क्लास 1 अदरवाइज इट इज क्लास 0, ठीक है। अजम्पशन ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है, द लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल सर्वल की assumption होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल रिक्वायर द डिपेंडेंट वेरिएबल टू बी बाइनरी या मल्टीनोमिनल या फिर ऑर्डिनल इन नेचर, ठीक है। कोई भी क्लासेस हो सकती है आपकी, बाइनरी भी हो सकती है, मल्टीनोमिनल भी हो सकती है, ऑर्डिनल इन नेचर भी हो सकती है, ठीक है। इट रिक्वायर द ऑब्जर्वेशन टू इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, so the observation should not be the come with repeated measurements. Logical regression algorithm require little या no multicollinearity among the independent variables. अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि या तो थोड़ी या बिल्कुल ही मल्टीकोलैरिटी नहीं चाहिए। मल्टीकोलैरिटी पता क्या होता है कि आपके डेटा में हर एक बंदा हर एक के साथ डिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे दो कॉलम्स मान लो, स्क्वायर फीट का और रूम्स का, अब वो तो ऑब्वियसली डिपेंडेंट होगा कि भाई जितना स्क्वायर फीट होगा उतने रूम्स बन जाएंगे, या जितने रूम्स हैं उतना स्क्वायर फीट होंगे, है ना। तो आपस में बहुत ज्यादा हाईली कोरिलेटेड है, तो हमें क्या चाहिए, ऐसे वेरिएबल जो कोरिलेटेड हो ही ना आपस में, नॉन कोरिलेटेड डेटा लेकर आओगे यहाँ पे, ठीक है, कि एक दूसरे पे इफेक्ट ना डाल दे किसी से, तभी आप जेन्युइनली प्रिडिक्ट कर पाओगे ना चीजों को। जबकि मान लो स्क्वायर फीट भी उतना ही टारगेट में योगदान दे रहा है जितना आपका वो दे रहा है, क्या बोलते हैं उसको, स्क्वायर फीट रूम्स, नंबर ऑफ रूम्स भी उतने ही है, स्क्वायर फीट भी उतना ही है भाई, जितनी जगह उसमें रूम बना रहे हो ना आप, तो वो तो दोनों ही कंट्रीब्यूट कर देंगे इसमें, कुछ ना कुछ तो दे ही रहे होंगे ना। कोलेशन पता लगता है ना, 0 पॉइंट कुछ के कोलेटेड है टारगेट के, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि मल्टी नाउ अमॉन्ग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो इंडिपेंडेंट है जितने के जितने, मतलब इंडिपेंडेंट के बीच में, ऐसे नहीं टारगेट के बीच में देखने लगे, टारगेट तो ऑब्वियसली होगा ही वो, ठीक है। इंडिपेंडेंट मतलब जो अलग अलग कॉलम्स है आपस में ना मल्टीकुलरिटी बना रहे हो, वो किससे पता लगेगा, पेयर प्लॉट से, याद रखना, ठीक है। और भी ट्रिक्स है बहुत सारी हम जिसको लगा सकते हैं, जैसे जेड स्कोर होते हैं, ठीक है। आगे मैं बता दूंगा इन सारी चीजों को भी, कैसे हम पता करते हैं कि कौन से कॉलम नहीं है, तो उनको निकाल के उनके साथ काम करते हैं। इट मीन्स दैट डिपेंडेंट वेरिएबल शुड नॉट बी टू हाईली कोरिलेटेड ईच अदर, आपस में ना हाईली कोरिलेटेड हो। Logistic regression model assume linearity of independent variable log odds, ठीक है। The success of logistic regression model depending on the sample size, कितना ज्यादा sample size है, मतलब डेटा कितना भरा हुआ है, ठीक है। Typically required large sample size to achieve the high accuracy, जितना ज्यादा डेटा उतनी अच्छी accuracy, सिंपल। अब बात करते हैं टाइप ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, कितने टाइप के हो सकते हैं, बाइनरी हो गया, मल्टीनोमियल हो गया, ऑर्डिनल हो गया, नाम से ही पता लग रहा होगा कुछ कुछ को, ठीक है। बाइनरी में क्या होगा, 0 या 1, मैंने क्लासिफिकेशन रिग्रेशन टारगेट वेरिएबल, जो भी टारगेट होगा ना वो आपका होगा, टू ही पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, कैटेगरीज हो सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं यस नो, गुड बैड, ट्रू फॉल्स, स्पैम और नॉट स्पैम, पास और फेल, ठीक है। स्पैम और नॉट स्पैम वाला तो हम यूज करते भी हैं, जो लॉजिकल रिग्रेशन का है ना, कहाँ यूज करते हैं, मेल के अंदर, मेल डिटेक्ट करने के लिए स्पैम है कि नहीं है, ठीक है। मल्टीनोमियल लॉजिकल रिग्रेशन क्या है, मल्टीनोमियल लॉजिकल रिग्रेशन द टारगेट वेरिएबल हैज 3 या मोर टारगेट्स कैटेगरीज, ठीक है, 3 या 3 से ज्यादा हो सकती है, सिंपल, व्हिच कैन नॉट इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, ठीक है, कोई ऑर्डर में भी ना हो। सो देयर इज 3 या मोर नॉमिनल कैटेगरीज। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं फ्रूट्स हो गए, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, बनाना, हमें ये प्रेडिक्ट करना है, ये वैल्यू देने पर कि ये कलर है, ये चीज है, ये चीज है, तो ये एप्पल है, मैंगो है या फिर बनाना है, कितने परसेंट चांसेस है ये एप्पल हो सकता है, कितने परसेंट चांसेस है कि ये हो सकता है। जैसे कोई भी कार मान लो, जो ऑटोमेटिक आज चल रही है, टेस्ला कार्स हो गया ना, तो वो क्लासिफिकेशन भी चल रही है ज्यादा से ज्यादा,
सामने पहचान पा रहे हैं कि गाड़ी, कितने परसेंट चांसेस है कि गाड़ी है, वो उसके हिसाब से बेस चल रही है काम। ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है, ये क्या होते हैं? द टारगेट वेरिएबल हैज 3 मोड ऑर्डिनल कैटेगरी, सो देयर आर स्ट्रिक्ट ऑर्डर टू विच कैटेगरी। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं स्टूडेंट परफॉर्मेंस कैन बी कैटेगराइज पुअर, एवरेज और गुड, ये एक्सीलेंट, ये सारे क्या ऑर्डिनल में आ जाएंगे, ठीक है। ऑर्डर किसमें? इसमें कोई वो नहीं है ना, ऑर्डर ऑर्डर नहीं है ना, एप्पल मैंगो से बड़ा नहीं होगा। हाँ, ये ऑर्डिनल में आ गया बस। जो लाइब्रेरी चाहिए है, numpy पांडा मैटप्लॉटलिब सीबोन, इसको करना करो, नहीं करना हटा दो, ठीक है। ये कैगल का है, इसको भूल जाओ, ठीक है। हमें नॉर्मल क्या करना है, वार्निंग इग्नोर वाला लगाना होगा, लगा लेना। डेटा लाना होता है, वेदर का है ऑस्ट्रेलियन डेटा, ऑस्ट्रेलिया का है, लो जी, ठीक है। तो ये डेटा है जो कि हमें नहीं है यहाँ पे। मैं आपको दे दूंगा ढूंढ के, ठीक है, कैगल पे पड़ा हुआ है ये, ऑस्ट्रेलियन करके सर्च करना मिल जाएगा, नहीं तो मैं दिखा देता हूँ, मैंने कर रखा है इस पे काम। कैगल पे अकाउंट बना लेना, ठीक है, मैं आपको ना लिंक शेयर कर दूंगा, उसमें आप मेरे को फॉलो कर लेना बस, इसी बात पे। ओह, वेदर वेदर डेटा सेट खोल दिया। कुछ नहीं, कुछ तो कर ही देता हूँ बैठा बैठा। अब कई बार इस पे कर रहा था, अब मेरा मन नहीं करता इस पे करने का, गूगल को बड़ा सही लगता है मेरे को। स्विच करते रहना टाइम के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है, भागना है। यही बता रहा ये रहा, ठीक है। मिल जाएगा यहाँ पे, अगर मेरी बुक पे भी जाओगे तो यहाँ मिल जाएगा। ये डेटा था, रन कर लेता हूँ, होपफुली मतलब एरर आ जाएगा क्योंकि हमने ऊपर वाला रन नहीं करा। रन ऑल कर देते हैं। चलो फटाफट बता देता हूँ, समझ जाना, ठीक है। डेटा आ गया, शेप चेक कर ली, इतने हमारे पास रोज है, ठीक है, 24 कॉलम्स है, ठीक है। हेड हो गया, ये रहा। ईडी वीडियो शायद मैंने बहुत कम किया हो, ना किया हो, ना के बराबर भी किया, क्या हो सकता है, नहीं किया तो होगा, इसने किया होगा ना बंदे ने, इसी को फॉलो किया था। ये रहा डेटा, लोकेशन बता रहा है, ठीक है। मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, रेनफॉल कितना हुआ है, ठीक है, एवेपोरेशन, सनशाइन, बहुत सारे कॉलम्स हैं यहाँ पे, डॉट डॉट भी दे रखा है, ठीक है। कितने बजे ह्यूमिडिटी कितने बजे थी, प्रेशर कितना था, ये कितना था, उसके बेस पे हम क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, कल बारिश होगी कि नहीं होगी, नो और यस, ठीक है। ये सारा पुराना डेटा है, हम इसके बेस पे अगला प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, पहले तो कॉलम्स, डीएफ डॉट कॉलम्स, कॉलम में कॉलम्स आगे सारे के सारे ऐसे लिखते हैं ना हम डेटा फ्रेम में से, सारे कॉलम्स वेरिएबल में रख लिए। तो ये रिक्स एमएम वाला मैंने ड्रॉप भी कर दिया, ठीक है। कितने कहाँ गया, कितने एमएम का वो है, रिस्क है कि कितने मीटर पे रिस्क आएगा, अलर्ट साइन आता है ना, जैसे लेक भर जाती है तो हम कहते हैं अलर्ट हो गया, वैसा कुछ, ठीक है। तो अभी इन्फो चेक कर लो, ये बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। ये फाइंड कैटेगरिकल वेरिएबल्स, ठीक है। कैसे देखते हैं ये बताए, बताने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी है, सारे के सारे कैटेगरी वाले आ गए, ये लॉजिक लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये हेड है, मैं एक एक करके एनालाइज करने वाला था, ठीक है। इस नल वैल्यूज देखिए मैंने काउंट पे खाली है, तो इस डेटा पे आप नल वैल्यूज भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद कर रहा हूँ प्रिंट कैटेगरिकल वेरिएबल कंटेनिंग मिसिंग वैल्यूज, वो वाले सिर्फ कर रहा हूँ कैटेगरी में से भी जो मिसिंग है, ठीक है। लॉजिक लिखा हुआ है यहाँ पे, नॉट इक्वल टू जीरो, तो वो दे दो मेरे को, ठीक है। इज नल, अगर नॉट इक्वल टू जीरो, जो जीरो से ऊपर है ऑब्वियसली, तो वो आ जाएंगे। 4 कॉलम है मेरे पास। तो यहाँ पर क्या करा है मैंने, लूप चलाया, वेयर डॉट वैल्यू काउंट सबके देख लिया मैंने, ठीक है। वैल्यू काउंट्स बहुत ज्यादा ही आ रहे हैं वैल्यू काउंट्स, हर एक का बता रहा है डब्ल्यू कितनी बार आ रहा है ना। हर डेटा विंड गस्टेड डीआईआर करके कुछ है, पढ़ लोगे तो इसको अच्छे से फुल फॉर्म भी ढूंढ पाओगे आप। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का डेटा देखोगे ना, सर्च कर लेना, कॉलम का नाम पूरा फुल फॉर्म में मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, गूगल कर लेना, तो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपको, ठीक है। मुझे तो मेरे को समझ आ रही है चीजें, आपको कॉलम के नाम खुद से फुल फॉर्म लिखोगे ना, तो एक्सप्लोर करते करते बहुत सारी नई नई चीजें भी मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद क्या करा मैंने, व्यू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कैटेगरिकल वेरिएबल्स। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या देखता है कि कौन चीज, ये चीज कितनी बार आई है, ठीक है। डेट टाइम का तो कोई लेना देना भी नहीं है मेरे को, एक बार डेट तो एक ही दिन आएगी, बार बार तो नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने शायद परसेंटेज में निकाल रखा है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, मोड बेसिकली। ठीक है, चेक द कार्डिनलिटी ऑफ कैटेगरिकल वेरिएबल्स, ठीक है। कार्डिनलिटी क्या होता है,
द नंबर यूनिक कैटेगरीज इट हैज, ठीक है, कि कितने यूनिक कैटेगरी, जैसे मेल फीमेल, ठीक है, अदर भी हो सकता था, मेल जितनी मर्जी बार आ जाए पूरे डेटा के अंदर पर एक ही बार काउंट होगा, वैसे कार्डिनलिटी बता रहा है, ठीक है। कैसे देखते हैं यूनिक से, इज यूनिक भी बोल सकते हैं, इज यूनिक तो ट्रू फॉल्स देगा आपको, यूनिक लिखोगे तब आपको बताएगा कितनी कार्डिनलिटी है। देखो डेट के अंदर तो 3000 कुछ है, सारी अलग अलग होंगी ना डेट तो, ठीक है। लोकेशन बता दिया यहाँ पर कि 49 डिफरेंट लोकेशन है पूरे उस पे डेटा के ऊपर, ठीक है, इतने ही है, फिर अलग है, ये अलग है, ये अलग है, सारा देख लिया। डी टाइप, पास द डेटा, पहली बात मेरे को क्या डेटा टाइप है ना, डेट, डेट का भी चेंज करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट में बता रहा है। डेट का क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, ऑब्जेक्ट में बता रहा है, इसका डेटा टाइप अभी ऑब्जेक्ट है, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। किधर गया, खुद से लिखोगे तो क्लिक हो जाएंगी चीजें, हर चीज। कहाँ गया? एक काम करता हूँ, मैं ना दोबारा लिंक भेजता हूँ उसका, गूगल मीट का भेजता हूँ इस बार, ठीक है। अब रिकॉर्ड नहीं होगा, अब तो समझ ही आ जाएगा, अब तो एनालाइज ही करना है, ठीक है। मैं समझा देता हूँ इस पूरे कोड को, फिर खुद से एक बार कर लेना। दोबारा भेज रहा हूँ मैं link।